खबर बलिया से है, जहां बलिया के सलेमपुर लोकसभा के सुखपुरा इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंच से सरेआम संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी वैसे तो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है, पर कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर को डर भी सताने लगा है। और डर इस बात की, अगर सुबह सपा का वोट बैंक भाजपा की ओर नहीं गया तो घोसी में सुबह सपा को भी वोट नहीं मिलेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर सुबह सपा के लोग सलेमपुर में भाजपा को वोट देंगे तभी घोसी में सुबह सपा को वोट मिलेगा। एकजुट होकर के उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार सफल हुई है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, कंफ्यूज्ड है। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है अयोध्या में जो प्रभु राम का मंदिर बना है, गर्मी का दिन है और चले जाओ उनके दरवाजे पर, जाके कहो कि भाई एक गिलास पानी पिलाओ, बहुत गर्मी है। शिष्टाचार पेश करो, अपने निषाद भाइयों के पास जाओ, इस देश में रहने वाली जो भी कम्युनिटी के लोग हैं सबके पास जाओ और सबको यही बताओ कि कमल वाली। गाजीपुर में बढ़ती गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी लगातार चढ़ रहा है। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी नुसरत अंसारी पहले से ही अपने पिता के लिए घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही थी। अब उनकी छोटी बेटी नूरिया अंसारी भी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। नुसरत चुनाव प्रचार के दौरान एक शिव मंदिर में जाने की वजह से चर्चा में आई थी। माना जा रहा है कि यदि कानूनी अड़चनों की वजह से अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाते तो नुसरत ही चुनाव लड़ेंगी। अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान खुद नुसरत को लॉन्च कर चुके हैं। तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और क्योंकि आज हमारे पूरे गाजीपुर के परिवार पर मुसीबत आई है तो हम सबको इकट्ठे खड़े होना होगा और सबके लिए लड़ना होगा। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है जिसकी कोई हद नहीं। हम सब उससे जूझ रहे हैं, हर रोज उसी में जी रहे हैं। इसलिए वक्त बदलना है, आप लोगों को ये सरकार बदलना है। हम लोग तो डट के सामना करते रहेंगे। आप लोग से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप लोग हमारा हाथ बनिए, हमारा पैर बनिए, हम लोग को मजबूत कीजिए कि हम लोग आगे बढ़े और आप लोगों की आवाज उठा सकें। तो इसलिए आप सबसे बस इतना ही निवेदन है कि 1 जून को जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो साइकिल के बटन पे वोट दीजिएगा और अफजाल अंसारी को जिताइए।